दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में 24 तारीख और 25 दोनों दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 2020 याद होगा तो हमने रेलवे के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी जो मालवाहक गाड़ी होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। हाल ही में एक और रेलगाड़ी है जो कि उससे भी बड़ी, यानी कि रेलवे के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी मालगाड़ी जो है वो चलाई गई है। तो उसको लेकर क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आपको याद होगा 2020 में हमने दो ट्रेनों के क्वेश्चंस किए थे। एक का नाम था शेष नाग ट्रेन और दूसरे का नाम था सुपर एनाकोंडा। तो इन दोनों को भी पीछे छोड़कर एक नई ट्रेन चली है, उसके बारे में आज का बना है पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा वो समझते हैं। आज का पहला प्रश्न बना है कि भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR जोन में ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुकी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इत्मीनान से समझना, आराम से समझना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो वासुकी नाम की ट्रेन है, ये वासुकी नाम की जो मालगाड़ी है ये सबसे लंबी मालगाड़ी बनेगी, ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है। और इसको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा चलाया गया है। अब इसमें देखो क्या लिखा है कि रेलवे के इतिहास में पहली बार 5 मालगाड़ी, यानी कि 5 मालगाड़ियों को आपस में जोड़ देने पर जो मालगाड़ी बनेगी उसको यहाँ पर बात हो रही है। तो वासुकी इसका नाम दिया गया है और ये रेलवे के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी बनेगी। अगर टोटल नंबर ऑफ डिब्बे, इसके वैगन्स की बात करी जाए तो 300 वैगन्स इसमें होंगी। और ये आप देख सकते हैं ये वो मालगाड़ी है, इसमें देखो ये डब्बे इसके हैं 300 डब्बे। आप सोच सकते हैं जहां तक आप देख सकते हैं इतनी लंबी ये मालगाड़ी है जिसको हाल ही में चलाया गया है। तो इसमें देखो कौन से डिवीज़न ने इसको, भारतीय रेलवे के SECR रायपुर डिवीज़न ने इसको चलाया है। 5 मालगाड़ियों को जोड़ने के बाद में इसकी लंबाई कितनी होती है वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है ये लगभग 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाती है, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ट्रेन का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, इसका वासुकी नाम रखा गया है। तो ये भी आपका अच्छा पॉइंट है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए नोट, ये भी आपको याद रखना है, रेलवे के इसी जोन के द्वारा, यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के द्वारा ही इससे पहले जो 2 मालगाड़ियां इस तरीके की चलाई गई थी उनमें से एक का नाम था शेषनाग और दूसरे का नाम था सुपर एनाकोंडा। अगर आपसे कोई पूछी जाए कि जो सुपर एनाकोंडा है वो कितनी लंबी थी, तो वो 3 भरी हुई मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई थी। साथ ही साथ में जो शेषनाग थी वो लगभग 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी थी, लेकिन उससे भी लंबी ये मालगाड़ी हो गई है जिसकी लंबाई कुल 3.5 किलोमीटर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य के सानंद में भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। तो भारत के राज्य गुजरात में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है जो कि गुजरात के सानंद में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार लोकेशन आप देख सकते हैं। इस लॉजिस्टिक पार्क को गुजरात में स्थापित किया जाएगा, गुजरात के सानंद में। तो ये भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क होगा जिसको अहमदाबाद जिले के सानंद के पास विरोचन नगर नाम की एक जगह है, वहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में अमेरिका में नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन। तो वो पुराने कुछ रूल्स हैं, संधियां हैं, उसको रेटिफाई कर रहे हैं। तो हाल ही में चर्चा में चल रही स्टार्ट संधि का संबंध किन 2 देशों से है।
तो ये जो स्टार्ट नाम की एक संधि है जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है, ये अमेरिका और रूस के बीच की एक संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय चर्चा में क्यों चल रही है? चर्चा में इस वजह से चल रही है क्योंकि हाल ही में जो बाइडेन ने इसको 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। स्टार्ट का अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो स्टार्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसका मतलब है कि अमेरिका और चाइना आपस में परमाणु हथियार को रिड्यूस करेगा, पहले से ज़्यादा अब उसका प्रोडक्शन नहीं करेगा, रिड्यूस करने की संधि पर साइन हुआ है। इस संधि को सबसे पहले 2010 में अमेरिका और रूस के बीच में स्टार्ट किया गया था और 2011 से इस संधि को लागू कर दिया गया था अमेरिका और रूस के बीच में। आगे चलते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। और उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि हरिद्वार की रहने वाली ये जो सृष्टि गोस्वामी है, ये ऐसा क्या काम करती हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है जिसके तहत इनको राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो सबसे पहले सृष्टि गोस्वामी का फोटो देख लेते हैं। ये हैं सृष्टि गोस्वामी जिनको उत्तराखंड का एक दिन के लिए सीएम बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2021 को एक प्रोग्राम के तहत इस चीज़ की घोषणा करी गई है। ये जो सृष्टि गोस्वामी हैं, ये एक संस्था चलाती हैं, एक योजना चलाती हैं जिसका नाम है आरंभ, जिसके तहत ये गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई, उन्हें प्रेरित करना, साथ ही साथ में मुफ्त में उनको किताबें मुहैया करवाती हैं, जिस वजह से उत्तराखंड सरकार ने एक दिन के लिए उनको सीएम बनाने का एक संकल्प लिया है। क्वेश्चन बनेगा कि जनवरी 2021 में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में केंद्रीय बजट यूनियन बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप इस ऐप को देख सकते हो, आपको भी पता होगा इस बार का जो बजट है जो पूरे तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में है, एक सिंगल प्रिंट आउट भी उसका नहीं निकाला गया है। तो डिजिटली इस ऐप के माध्यम से आप इस बजट को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालिकाओं या महिलाओं लड़कियों के ऊपर जो योजनाएं या फिर कोई दिवस होता है तो वो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं हैप्पी गर्ल चाइल्ड डे 2020, हैप्पी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, इस दिवस को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नारी शक्ति के रूप में याद के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एवरी ईयर किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 24 जनवरी को, हर साल 24 जनवरी, तो हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो कि 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। नोट, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, चूंकि हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपको नेशनल एजुकेशन डे के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, नेशनल एजुकेशन डे है, ये हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर में भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, ये देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट मिला कि हमारे देश के इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जो हैं
जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनकी ही स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि 24 जनवरी को भारत में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को एवरी ईयर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थापना दिवस 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारत के राज्य ओडिशा में एक शिल्प मेला आयोजित किया गया है, जिसका कि फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिल्प का मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये जो शिल्प मेला है इसका नाम है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला और इसको भारत के राज्य ओडिशा में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मेले का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में किया था। साथ ही साथ में इस आयोजन के दौरान एक पुरस्कार भी दिए गए हैं। राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 भी अनाउंस किए गए हैं, जिनमें से 3 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला नाम है दिलीप कुमार स्वैन, जिनको ताड़ के पत्तों की नक्काशी के लिए दिया गया है। दूसरे का नाम है दिव्य ज्योति बेहरा, जिनको पत्थर की मूर्ति पर कला के लिए। तीसरे का नाम है प्रियंका पात्रा, जिनको टेराकोटा वर्ग के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो जो लोग ओडिशा का एग्ज़ाम देंगे, स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, उनके एग्ज़ाम में ये तीनों नाम एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर और राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में आयोजित करी गई एक कंपटीशन जिसका नाम है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीत ली है? तो हाल ही में आयोजित करी गई इस प्रतियोगिता को आईटीबीपी ने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आईटीबीपी ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया है, जो कि इस बार आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि इस बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका 10वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी के द्वारा इस कंपटीशन को हाल ही में जीता गया है। तो ये जो आईटीबीपी है इसने गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन गुलमर्ग के आइस रिंक में किया गया था। चूँकि इसको आईटीबीपी ने जीता है, तो आईटीबीपी की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आईटीबीपी के जो डीजी हैं उनका नाम है एसएस देसवाल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। दोस्तों एक बहुत ही फेमस पुरस्कार है जिसका नाम है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये एक मैथमेटिशियन जिनका नाम है निखिल श्रीवास्तव, उनको प्रदान किया गया है। तो माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार हाल ही में निखिल श्रीवास्तव को प्रदान किया गया है। निखिल श्रीवास्तव एक मैथमेटिशियन हैं जिनका की फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको ही इस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ये एक वर्तमान में निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिनको हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक और अवार्ड वाला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में यहाँ पर श्याम श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम श्रीनिवासन, जिनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है श्याम श्रीनिवासन का फोटो, लिखा है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर।
बैंकर ऑफ द ईयर बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से श्याम श्रीनिवासन को दिया गया है। और ये श्याम श्रीनिवासन है कौन? ये जो श्याम श्रीनिवासन है वो सीईओ और एमडी हैं फेडरल बैंक के। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर यह भी मिल गया कि इस समय चर्चा में चल रहा है फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ कौन है। तो आंसर हो जाएगा श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हैं, जिनको बैंकर ऑफ द ईयर बिजनेस स्टैंडर्ड का अवार्ड दिया गया है। ये जो फेडरल बैंक है इसके संस्थापक का नाम है केपी हार्मिन्स और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को करी गई थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में मैस्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने मैस्करेड 2021 के 7वें संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप फोटो देख सकते हैं मैस्करेड 2021 के 7वें संस्करण, जो इसका 7वां संस्करण था मैस्करेड 2021 का, उसका जो इनॉग्रेशन है हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये मैस्करेड सेशन क्या है? ये क्या करता है कि जो तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ इस आंदोलन को शुरू किया गया है, जिसमें कि उसको रोकने का काम किया जाएगा। उसके 7वें संस्करण को हाल ही में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज यानी कि लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में मेघालय। तो मेघालय में इसको शुरू किया गया, इसको लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लंबा आर्च ब्रिज, तो ये रोड आर्च ब्रिज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रोड है जिस पर कार ट्रक ये सब चल रहे हैं, रेलवे लाइन नहीं है। और ये आर्च यानी इस तरीके से आर्च शेप में होता है, गोलाकार। तो ये जो ब्रिज है ये सबसे लंबा ब्रिज है इस तरीके का, जिसको मेघालय में हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन जो है हाल ही में किया गया है। तो इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। ये आप इसका एक और फोटो देख सकते हैं जिसमें मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उसके द्वारा इसकी इनॉग्रेशन करी गई है। ये जो पुल है इसकी लंबाई है 169 मीटर और इसके मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉर्नट संगमा, उनके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। ये पुल स्थित कहाँ पर है? तो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जो हैं उसके एक ज़िले में सोहबर नाम की जगह पर ये जो पुल है वो स्थित है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री का नाम है कॉर्नट संगमा। क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का स्वदेशी रूप से विकसित किया गया फ्लाइट जिसका नाम है SAAW का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। इसमें S का मतलब क्या है? तो S का मतलब होता है स्मार्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में डीआरडीओ का जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एक फ़्लाइट है जिसका नाम है SAAW, इसमें S का मतलब होता है स्मार्ट। तो आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये SAAW का फ़ोटो। यहाँ पर ये जो SAAW है इसका फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो ये फुल फॉर्म हो जाएगा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक विमान है जिसका नाम है हॉक 1, उसके द्वारा इसका परीक्षण किया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि HAL के कौन से विमान से इसको लॉन्च किया गया है? तो हॉक 1 नाम से ये जो विमान है उससे इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये HAL का हॉक 1 नाम से जो विमान है उसी से इसका परीक्षण किया गया है। किसका? SAAW का। तो SAAW जो मिसाइल है जिसमें S का मतलब होता है स्मार्ट, इसका पूरा फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है 1 फरवरी 2021 से भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड का नया MD किसे बनाया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।